डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में हम डीएफटी या डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं। यूनिटरी ट्रांसफॉर्म्स की बात भी करेंगे। तो अगर ए 1D सिग्नल की बात करें, एक डिमेंशन में जो सिग्नल है उसको अगर हम fx कहें, जो कि 0 जिसमें x वेरी कर रहा है 0 से लेकर n-1 सैंपल्स तक, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है TUX अगर हम इस fx पे लगाएं, जहां पर u भी 0 से लेकर n-1 तक वेरी करेगा, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो f है, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है 1D सिग्नल, इस ओरिजिनल सिग्नल पे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, कुछ आउटपुट मिलेगा। अब ये जो जनरल फॉर्म अभी देखा हमने कि TUX हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे इस fx पे, तो अगर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, अगर इस TUX को मैं कहूं कि मैं इसको लिखता हूं 1/n e⁻ -j 2πux/n, ध्यान दीजिएगा, इसको ये TUX ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा रहे हैं, तो वो लगा रहे हैं 1/n e⁻ -j 2πux/n। इस n को आप बाहर भी ले सकते हैं, 1/n यहाँ ले सकते हैं, लेकिन e⁻ -j 2πux/n fx पे लगेगा, यानी जो भी ओरिजिनल फंक्शन होगा उस पे अगर आप ये लगाएंगे तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली आपको इसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिलेंगे, जो भी ओरिजिनल सिग्नल है, चाहे वो स्पेशल डोमेन में हो या वो टाइम डोमेन में हो, तो इसका आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी अलग अलग। अब बात ये आती है कि जो TUX है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा रहे हैं इस fx पे, जो भी फंक्शन हो, मैंने बताया कि इस तरीके से फंक्शन हो सकता है, डिस्क्रीट फंक्शन है इस तरीके से हो सकता है, या ऐसे मान लीजिए यू फंक्शन हो सकता है आपका, या ये भी फंक्शन हो सकता है इस तरीके का, या ऐसे भी हो सकता है। अभी 2D नहीं कर रहे हैं, 1D बता रहा हूँ, इसलिए यहीं तक रखते हैं। अब ये जो TUX है ये अलग अलग तरीके से बदलेंगे, और जैसे ये बदलेंगे ये DFT हो जाएगा, ये DCT हो जाएगा, ये WT हो जाएगा, ये आपका एक तरीके से वॉल्च DWT हो जाएगा, हेडमेड हो जाएगा, DHT हो जाएगा। स्केलर फॉर्म अगर हम देखें तो इंटेंसिटी अगर आप इसको वापस पाना चाहते हैं, यानी कि आप fx को वापस पाना चाहते हैं, तो जो भी आपको वैल्यू मिली थी वो GU पे लगा दें। जैसे GU जो मिला था वापस, मतलब आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा के TUX आपने लगाया था किस पे, आपके fx पे। अब आपको fx वापस चाहिए, ट्रांसफॉर्म GU में हो गया था वो। इस पे ध्यान मत दीजिए GU TUX क्या है, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, हमें कुछ मिला, वहां से हमको वापस ले जाना है जो स्पेशल डोमेन और टाइम डोमेन, क्योंकि यहाँ पर आप आज GU जो मिला ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में चलेगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसीज मिल गई, यहाँ पर स्पेशल और टाइम हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि अभी हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में आगे हम वापस जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में गए थे वहां से आपने उस पर T इनवर्स लगा दिया, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स लगा दिया, आपने वापस इमेज ले आए वापस। तो जनरल फॉर्म अगर इसका देखें, अगर हम DFT की बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म की, यहाँ पर fx जो सैंपल्स हैं, यहाँ पे fx के जो सैंपल्स हैं, fx वेरी कर रहा है किसी 0 से लेकर n तक, यहाँ तक वेरी कर रहा है। और इस वेरिएशन में अगर हम इसमें IXU और इस GU पे जो भी हमारा ट्रांसफॉर्म था उस पर हम IXU लगाएं, तो हमें वापस मिल जाएगा जहां से हम शुरुआत की थी। हम मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन पे इनवर्स लगा दें तो हम डायरेक्ट स्पेशल डोमेन या टाइम डोमेन पहुंच जाएंगे, तो इसे हम इनवर्स DFT कह रहे हैं। तो जो ये IXU है, इसे हम क्या बता रहे हैं कि ये जो माइनस है ना, ये प्लस हो चुका है। बस जब हमने फॉरवर्ड किया था तो प्लस था, माइनस था, अब ये प्लस हो चुका था, लेकिन बाकी चीज सेम रहेगी, J 2πux/n। एक चीज और देखिए, 1/n गायब हो गया ऐसे, तो इनवर्स में 1/n नहीं आएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। और आप लगाएंगे किस पे, GU, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन आपको मिला था ट्रांसफॉर्मेशन, उस पर लगाएंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म G, जैसे आपने देखा, एक नॉर्मल फॉर्म है कि हम G जब चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसी भी f पे, f आपका एक डोमेन है, तो हम कहते हैं ये यूनिटरी फंक्शन है, यानी कि ये तब होता है जब हम T इनवर्स को कह रहे हैं कि T का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो, यानी कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का मैं कॉन्जुगेट लूं, कॉन्जुगेट आप समझते हैं, और उस कॉन्जुगेट का मैं ट्रांसपोज कर लूं, यानी अगर मैं लूं 2 है तो -2 ले लूं उसका, जैसे 2 + ij है तो 2 + 3i है, सॉरी, तो अब मैं 2 - 3i ले लूं, उसका कॉन्जुगेट ले लूं। जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा और उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, तो वो T इनवर्स, यानी T के इनवर्स के बराबर होना चाहिए। अगर ये हो तो हम इसे यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब सिग्नल का रिकंस्ट्रक्शन करना है तो क्या करेंगे आप T इनवर्स यहाँ पे लगाते थे, आपको याद होगा आपने कि ये जो G मिला था ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिला था, हमको वापस fx चाहिए, तो हमने इसमें T इनवर्स लगा दिया। अब हम जानते हैं T इनवर्स में हम क्या लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा ये तभी यूनिटरी फंक्शन होता है जब T इनवर्स होगा T कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज,
यानी टी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इसकी जगह लिख सकते हैं, टी इनवर्स की जगह। तो एक तरीके से हम यहाँ पर टी, अगर हम जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका कॉन्जुगेट लगाएं और जीयू पे, तभी आपको एफ मिल जाएगा, तभी वापस सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन चाह क्यों रहे हैं, हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। आप बोलेंगे e to the power j - j 2 pi ux by n लगाया क्यों आपने, क्या उसका था? तो पहले तो इसका तर्क यही है कि आपका स्पेशल डोमेन और टाइम डोमेन से आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाना चाहते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कई ऑपरेशन है ये बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं, जो कि स्पेशल और टाइम डोमेन में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और वाइस वर्सा है। कई ऐसे ऑपरेशंस हैं इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्पेशल और टाइम डोमेन में बहुत इसका, अब टाइम डोमेन हटा देता हूं क्योंकि हम इमेज प्रोसेसिंग की बात करें तो स्पेशल पे ही चलेंगे। स्पेशल यानी कि लोकेशन की बात, मतलब पिक्सल वैल्यू की जब बात होती है ना, एक एक पिक्सल यहाँ पर होता है तो इसको क्योंकि स्पेशली लोकेटेड एक ग्रिडेड में है, ग्रिड स्ट्रक्चर में यहाँ पर है, दूसरा यहाँ है, तो ये जानता है कि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे ऊपर एक है, दाएं हैं बाएं हैं, इस तरीके से। तो इसलिए हम स्पेस की बात करें स्पेशल, और फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पर। तो स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी में ले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। तो इमेज प्रोसेसिंग का जो काम है ये बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है स्पेशल डोमेन में, लेकिन उसके अलावा भी किया जा सकता है। तो इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इमेज को, और हम जो ट्रांसफॉर्म डोमेन में ले जाते हैं उसको, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन कह रहे हैं, खासतौर पर डीएफटी के लिए। तो डीएफटी का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है। फिर अब उसका हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ताकि हम स्पेशल डोमेन में ले आए। जैसे एक इमेज है, अगर सैटेलाइट इमेज आ रही है, इसमें एक सेंसर खराब हो गया तो ऐसे लाइन बन के आ रही है बार बार, इस लाइन को कैसे हटाएंगे? जैसे हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे तो ये लाइन अलग से एक फ्रीक्वेंसी होगी तो अलग से दिखाई देगी, आपको एक पॉइंट दिखाई देगा। बस एक फिल्टर से पास करिए, इस लाइन इस पॉइंट को हटा दीजिए और आप वापस ले जाइए तो आपको क्लियर इमेज मिल जाएगी। तो हम स्पेशल डोमेन में है, स्पेशल डोमेन में हम ट्रांसफॉर्म लगाते हैं TUV। अच्छा, एफ एक्स वाई यानी कि ये बेसिकली इमेज क्या होता है, ये डबल 2 डायमेंशनल इंटेंसिटी फंक्शन इस तरीके से होता है। ये FXY मतलब एक पॉइंट पे जो वैल्यू होगी FXY, XY पोजीशन में क्या FXY होगा, यानी क्या इंटेंसिटी होगी, इसको I मान लीजिए, जो भी 0 से 255 वैल्यू देना चाहें आप। ट्रांसफॉर्म करेंगे TUV, आप FXY है तो कुछ TUV में ट्रांसफर होगा क्योंकि U और V फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो जाएंगे X और Y डायरेक्शन में, तो TUV आपको मिल जाएगा, FXY ट्रांसफॉर्म हो जाएगा TUV। फिर ऑपरेशन हम इस पे कर सकते हैं, फिर हम जो भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R, उसको फिर उसको इन्वर्स कर सकते हैं, इन्वर्स यानी कि ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर वापस ले जाएंगे हम इसमें रिपीटेड, जिससे हम शुरुआत की थी हमने, तो हम यहाँ GXY स्पेशल डोमेन में ले आ सकते हैं। तो अगर हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, जनरल फॉर्म अगर इसका है, कोई भी जनरल फॉर्म ले लीजिए, तो हम 2D में क्योंकि X और Y दोनों आ गए, तो यहाँ पर U के साथ V है लेकिन X और Y भी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U जो X का U में, Y का V में, और FXY जो है वो आपका ओरिजिनल सिग्नल था। इन्वर्स करना चाहें तो इन्वर्स I लगा दीजिए, जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लगाएंगे GU में, इस पे लगाना पड़ेगा ना इन्वर्स इस पे लगाएंगे तो हमको वापस ही मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ओरिजिनल पे लगाएंगे ट्रांसफॉर्म तो आपको कुछ ट्रांसफॉर्म इमेज मिलेगी या ट्रांसफॉर्म सिग्नल्स मिलेंगे, और अगर आप इसी ट्रांसफॉर्म सिग्नल पे इन्वर्स लगा दें तो आपको ओरिजिनल यू कैन रिक्रिएट द सिग्नल। तो 2D जो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें ध्यान दीजिएगा कुछ स्पेशल केसेस, और ये जो चीज है इसी से हमारा आगे FFT आया। DFT तो कुछ भी नहीं है, DFT एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जब उसको कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करेंगे तो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए DFT का एक एल्गोरिथम बना हुआ है, एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन, जिसे FFT कहते हैं, जो बहुत फास्ट है। अगर नॉर्मली अगर आप DFT को देखेंगे तो n² टाइम लेता है, बहुत समय लग जाता है, लेकिन FFT n log n लेता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। एक तो सेपरेबल रहेगा, यानी कि जैसे TU को एक साथ आप X पे को कन्वर्ट करें U में और Y को कन्वर्ट करें V में, है ना, X और Y जो स्पेशल डोमेन में उनको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करें। लेकिन इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले U को X से कर दीजिए, V को Y से कर दीजिए, और फिर अलग अलग दोनों को करके आप सेपरेबिलिटी ले सकते हैं, इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, फिर कंबाइन कर सकते हैं। सिमेट्री का मतलब ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया कि आप अगर सेपरेबल रख सकते हैं तो वो सिमेट्री है, U की X के साथ V की Y के साथ, तो ये सिमेट्रिक रहेगा। तो सेपरेबल और सिमेट्रिक का मतलब ये है, और सेपरेबल, सिमेट्रिक और यूनिटरी का मतलब समझिएगा। यूनिटरी मैंने आपको बताया क्या होता है, T इनवर्स का मतलब T कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं फिर इस F पे और फिर उसका ट्रांसपोज लगाते हैं तो आपका ये G ही मिलेगा F पे। और अगर सेपरेबल, सिमेट्रिक और यूनिटरी की बात करें तो आप यहाँ पर जो कॉन्जुगेट वाली मैंने बात की T इनवर्स, इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं, और फिर इसके अलावा G पे T जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वापस F मिल जाएगा। तो G पे जो ट्रांसफॉर्म था उसके ऊपर हमने ये दोनों लगाया तो हमारे पास F मिल जाएगा। इस पर बिल्कुल ज्यादा गंभीरता से ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको समझना ये है
ये सेपरेबिलिटी, सिमेट्रिसिटी, यूनिटरी, ये सब इसको यूनिक बनाते हैं। इसीलिए हम इस पे ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा पा रहे हैं, और तभी अगर ये नहीं होंगे तो हम उसको रिक्रिएट भी नहीं कर सकते सिग्नल को। एनर्जी प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि जो भी एनर्जी यहां से गई है, यानी जो एफ में थी, एफ एक्स वाई जो रिप्रेजेंट कर रहा था, वही आपको जी यू वी में मिल रहा है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद एनर्जी प्रिजर्व हो रही है। ऐसे अगर एफ एक्स स्क्वायर करें तो इसी तरीके से जी एक्स स्क्वायर को भी करेंगे तो आपको दोनों में एनर्जी मिलेगी, ये 2 डायमेंशन में, सिंगल डायमेंशन। तो एनर्जी कॉम्पैक्शन का मतलब ये है कि बहुत जो एनर्जी है, मोस्ट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का एक बड़ा चंक है ओरिजिनल डेटा का, ये कुछ ही ट्रांसफॉर्म कोएफिशिएंट में आ जाता है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्म कोएफिशिएंट तो 0 से लेकर n-1 तक बनेंगे टोटल। हो सकता है कि ये मान लीजिए 0 से मैं 8 एग्जाम्पल ले लूँ, 7 देता हूँ, तो 0, 1 और 2 में ही सारी एनर्जी आ जाए, बाकी 3, 4 में कुछ एनर्जी हुई ना, बहुत कम, जिसे हम कह रहे हैं कि जो क्लोज रहेंगे ना ओरिजिन के, उसी के पास सारी एनर्जी आएंगी, बाकी सबके पास कम एनर्जी हो। तो इससे हम कंप्रेशन भी कह सकते हैं। डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म के कारण आप बहुत अच्छा कंप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद डीसीटी आया, उसने तो और बेहतरीन कॉम्पैक्शन कर दिया। तो डीएफटी हम इमेज में जो करते हैं क्यों यूजफुल है, पहले तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि अनडिजायरेबल फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर आपका सेंसर खराब हो गया, एक लाइन आ रही है, आपने इमेज कहीं से ली और उसमें कुछ ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसको आप हटाना चाहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाके उस पर्टिकुलर उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो आप हटा सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कई एक्शन ऐसे हैं जो बहुत फास्ट हैं स्पेशल डोमेन से, इसलिए हम इसको डीएफटी मानते हैं। और दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा, वो सिग्नल से इंडिपेंडेंट, उसका सिग्नल से कोई लेना देना नहीं, वो किसी भी सिग्नल पे लग सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कैसे हम अनडिजायरेबल फ्रीक्वेंसी हटाते हैं, किस तरीके से हम हाई फ्रीक्वेंसी हटा सकते हैं ट्रांसफॉर्म डोमेन में। मान लीजिए आपका नॉइजी सिग्नल है, इमेज एफएक्स है जिसके साथ फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है, तो जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालें, जब हम इसको डोमेन में ले जाएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो आपको अलग से दिख जाएगा कि ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है, ये मुझे साथ में क्या मिल रहा है, दिस इज व्हाट, ये नॉइज है। तो फ्रीक्वेंसी जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि एक्चुअल सिग्नल कौन सा है और नॉइज सिग्नल कौन सा है। ये जो नॉइज सिग्नल है इसको आप हटा सकते हैं, यू कैन जस्ट फिल्टर इट, कोई भी आप फिल्टर लगा के, जैसे हम लो पास हाई पास जो भी फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको लो पास लगाना पड़ेगा, वो लगाएंगे तो आपको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा। तो देखिए एकदम से आप नॉइज हटा दिया। इसी तरीके से लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कंटिन्यूअस सर्विस, यानी कि जो वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी का बहुत कम है, यानी यहाँ से वहां तक चले जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम चेंज हो, लेकिन इस तरीके से मान सकते हैं। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी बहुत तेज चेंज हुई, जैसे ये आपकी एजेस है, एज में यहाँ काला है और एकदम से ब्राइट हो, मतलब कोई और इसका ग्रे लेवल आ गया, तो बहुत सडन वेरिएशन होगा इस लाइन पे, यानी कि इस तरीके से वेरिएशन मिल गया आपको, सडन वेरिएशन हाई फ्रीक्वेंसी से मिल गई आपको। तो जिसे हम यहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन कह रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी को, और एजेस को हम कह रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर ओरिजिनल इमेज में हम लो पास लगा दें, यानी कि आप लो फ्रीक्वेंसी को ही पास होने दें, तो आपको इस तरीके से ब्लरिंग मिलेगी, इसे हम स्मूथनिंग भी कहते हैं। और अगर आप हाई फिल्टर लगा दें तो आपको इसके एज मिल जाएंगे। तो जो 2D डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म है, उसमें बस ये जो 2 आपने देखा था 1D में क्या किया था, e⁻j2πu(x/n) किया था, क्योंकि यहाँ x और y दोनों टर्म आएंगे, क्योंकि 2D है, x भी आएगा y भी आएगा। तो बस fxy में जो ओरिजिनल सिग्नल है आपका, जो एक तरीके से इमेज मान सकते हैं, 2D इमेज आपके इस तरीके से है ना, इमेज से वाकिफ है आप, ये एक तरीके से मैट्रिक्स है आपके इंटेंसिटी वैल्यूज की, उसको यहाँ प्लेस करेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे e⁻j2πu(x/m) + vy/n, और यहीं पे आपका जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस tuvxy को लगाने के बाद ये tuxv है जो हम पहले बात कर रहे थे, इस इमेज पे लगाएंगे तो आपको fuv मिल जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गया। अब इन्वर्स करना है तो fuv के साथ ये लगा दीजिए, ये इन्वर्स वाला आपका कर्नल हो जाएगा। तो ये भी क्योंकि ये 2D डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म है, और 2D जैसे मैंने सेपरेबल बताया था उसको 2 1D में कर सकते हैं, तो ये भी सेपरेबल है, सिमेट्रिक है, यूनिटरी है। तो एक्चुअली में आपका ये जैसे मैंने बताया था सेपरेबल की, आप पहले ux कर लीजिए और फिर ux निकालने के बाद फिर आप uv vy कर लीजिए और फिर कंबाइन कर लीजिए। ओके, ऐसा हो सकता है। तो ये रिजल्ट है 1 DFT ऑपरेशन का ही रिजल्ट है। तो कैसे हम देखेंगे, हमको दिखेगा कैसे DFT? जो डायनेमिक रेंज है FUV की बहुत लार्ज होती है, बहुत बड़ी होती है, यानी कि आपको डिस्प्ले में दिखाना है उसको, तो वो आप दिखा नहीं पाएंगे। डिस्प्ले में कितना दिखाते हैं, जनरली हमारे पास जो डिस्प्ले होते हैं वो 8 बिट के होते हैं, तो मैक्सिमम वो 0 से लेकर मिनिमम मैक्सिमम 255 तक दिखा सकता है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो इस वैल्यू को, जो बहुत बड़ी वैल्यू, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 10⁻19 है, इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे, तो 19 बाहर आ जाएगा, तो 19 × log 10 अगर 2 बेस लेते हैं तो कुछ
दो एक 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी 1 पॉइंट, तो ये करीबन 25-30 तक वैल्यू आ जाएगी। कहाँ 10⁻19, कहाँ 25-30। तो इसलिए हम लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं इसमें, सी लॉग 1 प्लस एफ यू वी। तो एफ यू वी लेते हैं, इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे 1 इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि लॉग का 0 अगर यहाँ बाई चांस वैल्यू 0 आ जाती है तो लॉग 0 अनडिफाइंड है, इसलिए 1 जोड़ दिया यहाँ पे। और सी ये कांस्टेंट है। तो अगर ओरिजिनल इमेज ये है और आप चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी को एक्चुअली दिखा सके फ्रीक्वेंसी डोमेन को, जो कि दिख नहीं पा रही है, बहुत उसकी रेंज ज़्यादा है, उसको रेंज को कॉम्पैक्ट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला का कोई भी काम नहीं है, केवल इसको डिस्प्ले पर्पस के लिए, इसलिए इसको आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन ना माने, ये केवल उस रेंज को कम करने के लिए, जो रेंज बहुत ज़्यादा है जिसको हम डिस्प्ले में भी दिखा सकते हैं। तो ओरिजिनल इमेज को अगर हम दिखाएं तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है सीधा तो ये आएगा, अगर सीधा इसकी डीएफटी निकाल ली। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जिस जो चीज़ है ये अगर हम नहीं दिखा पा रहे हैं, अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाते हैं लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन, तब ये ऐसे दिखाई देगी, तब हमको क्लियर दिखाई देगा। जो एम्पलीट्यूड है जो अभी हमने लॉग देखा उसमें देखिए कि ये इस पॉइंट पे आप सेंटर पे ला सकते हैं इसको। यहाँ पर आपको एनर्जी कॉम्पैक्शन भी दिख रहा होगा, ये देखिए ये सेंटर पॉइंट पे आपको ये छोटी सी जो चीज़ दिख रही है, ये सेंटर पॉइंट पे आपको बहुत अच्छे दिख रही है। तो ये जो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हैं इनके साथ आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये ओरिजिनल इमेज है, इसका अगर आप लॉग देखना चाहें जो मैंने आपको बताया सी लॉग 1 प्लस एफ यू वी, तो ये सी अलग अलग सी के हिसाब से इसको आप शो कर सकते हैं, वरना शो नहीं कर पाएंगे, ये इसलिए है कि शो करने। सेपरेबिलिटी की बात जो मैं कर रहा था, अब जो अभी इसके पहले हमारा फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, e टू द पावर माइनस जे कर्नल, बेसिकली कर्नल हमको हमारे पास ये तो है ही। अब हम e टू द पावर माइनस जे 2 पाई ux बाय n प्लस vy बाय n, ऐसा तो कुछ था माइनस जे 2 पाई ux बाय n प्लस vy बाय n। हमने क्या किया, ux बाय m को अलग कर लिया ये, और n वाले टर्म को ले लिया, इसको अलग कर सकते हैं ना। e टू द पावर x प्लस y क्या होता है, e टू द पावर x और e टू द पावर y। तो ये x वाले टर्म को तो हमने बाहर ले लिया और fxy के साथ हमने y वाले टर्म को ले लिया, ये वाला टर्म, और फिर इसके साथ कंप्यूटेशन किया, और जब कंप्यूटेशन आ गया तो इसको हमने यहाँ अप्लाई कर दिया fxy में। तो हम कर क्या सकते हैं कि इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी हमारे पास सेपरेशन है। हम बेसिकली सेपरेशन का मतलब क्या हुआ मैं बता देता हूँ आपको। सेपरेशन का मतलब एक साथ किए हुए हम पहले रो बाय रो कर लेते हैं, फिर कॉलम बाय कॉलम करते हैं। तो एक रो बाय एक रो ले लेंगे, फिर कॉलम बाय फिर कॉलम लगाएंगे, एक साथ ही लगाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप देखें ये जो fxy, ये देखिए इस वाले में हमने क्या किया, अगर हम gxv को, यह gxv आया है, ये जो टर्म है ये वाला, इस पर्टिकुलर टर्म को हमने इसको gxv लिख दिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं fuv को, ये वाले टर्म को, ये वाले को, इसको तो हमने मान लिया gxv, यहाँ मान लिया, तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं और यहाँ पर gxv लिख सकते हैं। तो अब हम ये करेंगे, तो ये वाला टर्म gxv जो हमने ये लिया हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं, n इंटू 1 बाय n सिग्मा, यानी n इंटू 1 बाय n करके ये लिख दिया। इसका मतलब ये है n इंटू डीएफटी ऑफ रोज। तो मैंने पहले रो किया और एफ यू वी लगाया m इंटू, अगेन ये भी क्या किया, m को बाहर ले लिया 1 बाय m। इसका मतलब क्या है, ये डीएफटी ऑफ कॉलम्स है, ये डीएफटी ऑफ रो है, रो का अलग है कॉलम का अलग, बस इसे हम सेपरेबिलिटी कह रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं कि हमारे पास ये ओरिजिनल इमेज है fxy जो y डायरेक्शन में n-1 तक है, x डायरेक्शन में m-1 है। अगर आप इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये m बाय n मैट्रिक्स आएगी। हम पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, तो n मल्टीप्लिकेशन बाय n gxv आ जाएगा। फिर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, अभी xv आया है, अभी uv नहीं आया है, अभी केवल xv हुआ है। अब इस पर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो fuv आएगा, इसे हम सेपरेबिलिटी कहते हैं। तो डीएफटी और जो उसका इन्वर्स है वो पीरियोडिक होते हैं, यानी अगर fuv में u में m ऐड कर दें या v में n ऐड कर दें या दोनों में m और n एक साथ ऐड कर दें तो भी ओरिजिनल सिग्नल ही बैक आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक पीरियड यहाँ से आधा वेरी कर रहा है। अगर FUV रियल है, सिमेट्री देखिएगा, तो FUV लेंगे और इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे -u और -v रख के, तो अगर इसका मॉड निकालेंगे तो भी आपको f -u मिलेगा, यानी कि fxy अगर रियल और इवन है तो FUV भी रियल और इवन होगा, और अगर fxy रियल और ऑड है तो आपको इमेजिनरी और ऑड मिलेगा। ट्रांसलेशन की बात करें तो अगर आप x और y को कहीं ट्रांसलेट करते हैं x0 y0 से, तो ये यहाँ पर आप u0 और v0 कर देंगे तो ट्रांसलेटेड वैल्यू मिलती है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे ट्रांसलेशन होगा, u - u0 v - v0, ये इसके इक्विवेलेंट है। एक तरीका देखिएगा इसमें ट्रांसलेशन में कि अगर आपको पूरा पीरियड दिखाना है, खासतौर पर डिस्प्ले में, जब भी आप इमेज देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी सारी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो इमेज दिखेगी वहाँ दिखाई देगी। इसको हमको सेंटर पे लाना पड़ता है, तो इसको सेंटर के लिए हमें हमेशा uv जो हमने ट्रांसलेशन लिया वो n/2 और n/2 पे ले जाना पड़ेगा इसको। तो हम ऐसे ट्रांसलेशन करेंगे ताकि वो यहाँ से इस तरीके से खिसक के
यहाँ पर आ जाए, सेंटर पे आ जाए। और अगर हम इसको अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया u माइनस यू जीरो और एक्स वाई वी माइनस वी जीरो, तो u जीरो वी जीरो को आप m/2 और m/2 ले लेंगे और यहाँ पर जैसे रखेंगे e to the power माइनस j 2 पाई u जीरो एक्स बाय n प्लस u जीरो y बाय n, तो अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा -1 टू द पावर एक्स वाई में। यानी अगर ये इसका मतलब यही होता है -1 टू द पावर एक्स वाई। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर आपको किसी भी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन की इमेज है उसको अगर आप सेंटर में शिफ्ट करना है तो सीधा उसको -1 टू द पावर एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना ही करना है। इसका मतलब यही है। तो एफ एक्स वाई को अगर -1 टू द पावर एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं जो ओरिजिनल इमेज है, तो सीधा ये m/2 और m/2 से ट्रांसलेट हो जाएगी एक जगह से दूसरी, मतलब यहाँ से ट्रांसलेट होकर यहाँ आ जाएगी। तो देखिए मैंने एफ एक्स वाई को -1 टू द पावर एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पर चला गया। अगर हम ये देखें इमेज और इसका विदाउट ट्रांसलेशन करें तो आपको कहाँ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब चीजें कुछ ऐसे कोने कोने में आ गई। जैसे ही आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो अब ये सेंटर पे दिखाई दे रही है। तो इसका -1 टू द पावर एक्स प्लस वाई का मतलब ये है कि इतना ही समझिए, इससे अगर इतना समझ गए तो काफी है। और रोटेट करना है आपको थीटा से, जैसे ये है इसको आपने रोटेट कर दिया, तो रोटेट करेंगे तो आपका जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है वो भी रोटेट हो जाएंगे उसी एंगल से। ऐसे ही आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का साइन है, जो साइन देख रहे हैं ना फूरियर का है। तो अगर आप एफ एक्स वाई प्लस जी एक्स वाई करें तो इसको अलग से कर सकते हैं और इसको भी अलग से कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो डॉट है इसका मतलब यानी जो मल्टीप्लिकेशन है, कन्वोल्यूशन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो नहीं हो पाएगा। ये इस तरह अलग अलग नहीं होता है। ये दोनों को करने के बाद ही आप इससे फूरियर लगाएंगे। यहाँ पर ये मैं जैसे बता रहा था, ये आपका सिंबल है फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब एवरेज करना है सिग्नल का, तो एवरेज कैसे करेंगे? जैसे ये एफ एक्स वाई है तो इसका एवरेज कैसे करेंगे आप? f00 निकालना है तो 0 f एवरेज का मतलब ये होता है कि आप सबको ऐड करके एक जो भी एडिशन है उसकी सेंटर में वैल्यू रख दें। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप ओरिजिनल इमेज आपके पास फूरियर एम्पलीट्यूड है, ये फेज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इमेज का हर एक इमेज का एक एम्पलीट्यूड होता है, एक फेज होता है, एक फेज होता है। तो ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ फेज है उसमें आप इमेज को दिखा सकते हैं। यानी कि ओरिजिनल इमेज है इसका फूरियर एम्पलीट्यूड ये है और फूरियर फेज, ये फेज दिखा रहा है, ये एम्पलीट्यूड है, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज फेज। नॉर्मली हम लोग एम्पलीट्यूड ही देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फेज क्यों इंपॉर्टेंट हो गए? क्योंकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फेज है यही आपको बताते हैं कि सिग्नल का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। आप इनवर्स डीएफटी निकालें अगर आप रिकंस्ट्रक्ट करना चाहें इमेज को, अगर आप मैग्नीट्यूड और फेज आपके पास है तो आप इसी को यूज करके देखिए, एक हिंट भी इन्होंने दी हुई है, यूज इनवर्स डीएफटी टू रिकंस्ट्रक्ट द इमेज यूजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फेज ओनली इंफॉर्मेशन। इसलिए अगर फेज चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो आपको रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल नहीं मिल पाएगा। जैसे ये रिकंस्ट्रक्टेड इमेज है जिसको हमने केवल मैग्नीट्यूड से लिया और ये रिकंस्ट्रक्टेड इमेज है केवल फेज को लेकर। तो अगर हम मैग्नीट्यूड को लेते हैं तो हमको बताता है हर एक कंपोनेंट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर हम फेज लेते हैं तो हमें बताता है कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल है, प्रेजेंट है। तो ये फेज और इमेज अलग अलग ले सकते हैं हम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फेज जो आपके डीएफटी के हैं, अगर आप ये देखें एक महिला की फोटो है, अगर इसका फेज देखें तो ये आएगा और ये है केवल फेज एंगल को लेकर रिकंस्ट्रक्ट किया आपने। तो फिर यहाँ पर आइए, जो आपने केवल स्पेक्ट्रम लिया, जो पावर स्पेक्ट्रम है इसका फूरियर डोमेन का, और ये रिकंस्ट्रक्ट किया आपने फेज एंगल लेके जो वुमेन का है और साथ में जो पावर स्पेक्ट्रम, तो उन दोनों को ले लिया, इन दोनों को, ये दोनों को, ये और ये को, तो फिर ये मिला। और फिर अगर यहाँ पर आया, ये रिकंस्ट्रक्शन है जिसमें जो फेज है, फेज इस रेक्टेंगल को अगर हम ले, फेज रेक्टेंगल का लिया, स्पेक्ट्रम वुमेन का ले लिया, तो दोनों को कंबाइन कर लिया। तो देखिए एक तरीके से ये मर्जिंग हो गई है, इस तरीके से आप मर्ज कर सकते हैं जीरो। लो पास फिल्टरिंग का मतलब ये है कि आप ब्लरिंग कर रहे हैं एक तरीके से और इमेज को एवरेजिंग कर रहे हैं। तो ये आपकी इमेज है, ये आपका, जब आप लो पास फिल्टर पास करेंगे तो जो भी लो फ्रीक्वेंसीज होंगी वही आगे बढ़ेंगी, हाई फ्रीक्वेंसीज रुक जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से ब्लर इमेज दिखेगी आपको। हाई पास देखेंगे आप तो जो एजेस हैं वो देखिए प्रोमिनेंट हो गए, तो जो लो है वो तो रुक जाएंगे, जो हाई पास है, हाई फ्रीक्वेंसीज वो आ जाएंगे। तो ये इनको छोड़ के चीजें इसको हटा दिए तो ये सब चीज आ जाएगी। इसी तरीके से हम फेज का इंपॉर्टेंस जरूर देखें। ये जैसे एक टिड्डे की है, तो इसमें हर चीज की फेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा का सारा पिक्चर फेज पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर आप देखें रिकंस्ट्रक्शन करें फेज एक इमेज का और एम्पलीट्यूड दूसरे इमेज का, तो आप दोनों को कॉम्बिनेशन देख रहे होंगे। यानी फेज आपने लिया कैमरामैन का, एम्पलीट्यूड लिया ग्रास हॉपर का। इस तरीके से यहाँ पर फेज लिया आपने ग्रास हॉपर का और एम्पलीट्यूड ले लिया कैमरामैन का, तो कैसे कंबाइंड हो गए। और अगर आप और डिफाइन करना चाहते हैं तो देखिए ये दो अलग अलग इमेज है। अगर आप फेज बफेलो का लेंगे, एम्पलीट्यूड रॉक का, तो कैसे दिखाई देगा। अगर फेज लेंगे रॉक का और एम्पलीट्यूड बफेलो का, तो कैसे दिखाई देगा। ठीक है, फेज और एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में फेज और एंगल पे ही काम है, एम्पलीट्यूड और फेज पे ही काम करते हैं।
तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म पे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे देखिए।